वहीं उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नित्यानंद राय ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। नित्यानंद राय ने कहा है कि जो लोग संविधान की बात करते हों उनकी बात को मानना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। सुनिए। हमारे साथ बिहार की मुखर आवाज और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, जिनके लिए आज गृह मंत्री ने जमकर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया और उस सभा में उन्होंने खुलकर ये कहा है कि आप इन्हें यहां से जिताकर भेजिए, बड़ी जिम्मेदारी हम देंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में और माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में मैं काम करता हूं। मेरे लिए जीवन में इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और तीसरी बार पूरी बुलंदी के साथ उजियारपुर की महान जनता हमको आशीर्वाद देकर माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले सकती है। आज जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी के इस सभा में जो जन सैलाब आया है और उसमें जो संकल्प और उमंग था, वह यह बताता है कि पिछली बार हम 2,78,000 से जीते थे। इस बार उससे भी ज़्यादा भारी बहुमत से यहाँ एनडीए प्रत्याशी के रूप में जीत होगी। गृह मंत्री ने तो साफ तौर पे कहा कि पिछली बार आप लोगों ने 2,78,000 से भेजा तो हमने राज्य मंत्री का जिम्मेदारी दिया। इस बार आप और बड़ी जीत भेजिए कि हम और बड़ी जिम्मेदारी देंगे। और आपके कामों की बहुत तारीफ की, बल्कि आपके कामों की जब गणना आपके ही बड़े और वरिष्ठ करते हों, आपको रिवॉर्ड मिलता हो, उस समय कैसा लगता है? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी के हम सानिध्य में काम किए हैं और उनकी नज़रों में जो काम था उन्होंने ज़रूर बताया। लेकिन जो भी काम मैं किया हूँ एक गृह राज्य मंत्री के रूप में, वह सब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कारण और उजियारपुर की जनता के आशीर्वाद के कारण मैं किया हूँ। और आज मुझको संतोष होता है, खुशी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना ये जीवन के लिए बड़ा सौभाग्य है। वैसे प्रधानमंत्री जो आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है, वैसे प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ देशवासियों के सेवक बनकर काम कर रहे हैं और उनके सिपाही बनकर हम लोग काम कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि हम लोग को बहुत अति खुशी हो। कोविड काल की बात उन्होंने की है, बहुत जिक्र किया है। कोविड काल पूरे देश, पूरी दुनिया को पता है कि कितना क्रूशियल टाइम था। उस वक्त आपके काम की बड़ी जमकर तारीफ की। कितने घंटे आप करते थे और किस तरीके से आपने इस चीज़ को, ये बड़ी महामारी को आपने? माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश था, माननीय गृह मंत्री जी का निर्देश था और कोविड काल में देश की आवश्यकता थी, क्योंकि गृह मंत्रालय के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी थी और मैं माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। तो जिम्मेवारी थी, इसलिए मैंने अपने यथा संभव जितना हो सकता है मैं काम किया हूं। अब कितना किया हूं वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करके और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करके मैं बहुत अपने को खुशनसीब समझता हूं। बिहार के ओपोजिशन के लोग और तमाम देश के ओपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। इस बार संविधान की लड़ाई सब हो गया ना, वो उन लोगों के चरण जी चन्नी जी के आरोप पर जो वो कह रहे हैं कि देश में जिस तरह से हमला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ। देखिए, उन लोगों को न देश से मतलब है न देशवासियों से मतलब है। क्या बोलेंगे वैसे लोग? उन लोग के ज़माने में क्या होता था दुनिया देखती है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी है, मजबूत भी हुआ है। थोड़ा सा कोई चूक करता है तो उस पर चढ़कर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत काम करता है। यही भारत है। और संविधान के विषय में जो कुछ बोल रहे हैं उनको संविधान समझ में ही नहीं, संविधान समझ में विपक्ष को आता ही नहीं है। संविधान के मजाक उड़ाने वाले आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान के अनुसार और संविधान का पुजारी बनकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और संविधान के अनुरूप, उसकी भावनाओं के अनुरूप देश को सजा रहे हैं और लोगों को न्याय और हक दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 400 पार और 40 पार की बात हो रही है। 400 पार भी इस बार एनडीए करेगी और बिहार की 40 की 40 सीट भी एनडीए जीतेगी। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि बिहार की 40 सीटें भी और देश में
400 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इसके लिए वो बहुत आश्वस्त भी हैं। साफ तौर पर उन्होंने एक बात और कही है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं संविधान को खतरे में होने की, उनको संविधान की पूरी जानकारी नहीं है।